बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद अंजलि में खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगी गुड़ वाले चावल। बहुत ही मज़े के बनते हैं और आपको ये बनाना सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। कुछ लोगों को बहुत मुश्किल लगता है गुड़ वाले चावल बनाना, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये बना के दिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। आधा किलो मैंने चावल लिया है, अच्छी तरह से धो के पानी में भिगो लिया। मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो के रख लिए हैं चावल। और एक मैंने छोटी प्याली ली है चने की दाल, उसको भी मैंने धो के पानी में भिगो लिया आधा घंटा पहले। और गुड़ मैंने आधा किलो लिया। आधा किलो ही चावल है, आधा किलो ही गुड़ है। 2 लीटर मैंने पानी लिया है, गर्म हो गया पानी। उसमें अब मैं चावल ऐड किए हैं। 1 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है। चावल इतनी बॉईल करेंगे कि एक कनी रह जाए। अब दूसरे सॉसपैन में मैंने 1 लीटर पानी लिया। पानी गर्म हो गया, उसमें मैं दाल डाल के बॉईल कर लूँगी जब तक ये गल जाए। बहुत ज़्यादा नहीं गलानी, बस दरमियानी सी हमने गलानी है। एक छोटा सॉसपैन लिया, उसमें मैंने हाफ़ कप पानी डाला और गुड़ रख लिया। उसमें गुड़ डाल के चम्मच से हिलाती जाऊंगी और हल्की आंच पे इसको मेल्ट कर लूँगी। तीनों चीज़ें मैंने साथ ही रख ली हैं अलग अलग बर्तनों में, ताकि कम वक्त में ही जल्दी काम हो जाए और टाइम भी नहीं ज़्यादा लगे। चावल एक कनी रह गई थी, तो मैंने चावल स्ट्रेन कर लिया। अब चने की दाल माशाल्लाह गल गई है। ऊपर से मैंने जो झाग आई है वो चम्मच से हटा लूँगी और दाल भी स्ट्रेन कर लूँगी। अब इधर गुड़ भी मेल्ट हो गया। इसको मैं एक स्ट्रेनर लेके उससे स्ट्रेन करूँगी, ताकि गुड़ के अंदर कोई भी चीज़ अगर होगी तो वो स्ट्रेनर में आ जाएगी। ये देखें, जो भी था वो निकल गया है। चावल माशाल्लाह हमारे स्ट्रेन हो गए हैं। और ये देखें, एक एक दाना है, इसमें कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें 1 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया था। और दाल भी माशाल्लाह देखिए गल गई है, बहुत ज़्यादा गली हुई नहीं है। बस कि आपने यहाँ से प्रेस करके देख लेना कि गल जाए। अब मैंने यहाँ ली है कुछ मैंने बादाम लिए, उनके छिलके उतार के काट लिए। किशमिश ली है और साथ मैंने ये कोकोनट गिरी जो है उसको लंबाई शेप में काट लिया। 3 मैंने लिए हैं यहाँ सब्ज़ इलायची। देसी घी मैंने देगचे में ऐड किया और उसको मेल्ट करके गर्म करके अच्छी तरह से उसमें सब्ज़ इलायची डाल लिया। अब इसको मैंने लाइट ब्राउन करना है सब्ज़ इलायची को, ताकि इलायची को अच्छी अच्छी सी खुशबू आ जाए चावलों में। अब इसमें मैंने जो गुड़ मेल्ट किया हुआ था वो ऐड किया है। उसको मैं 3 से 4 मिनट ऐसे ही पका लूँगी दरमियानी आंच पे, बहुत तेज़ चूल्हा नहीं करना। अब इसमें मैं चने की दाल ऐड करूँगी और 2 से 3 मिनट इसे पका लूँगी हल्की आंच पे। बहुत तेज़ हमने आंच नहीं करनी। और उसके बाद चावल ऐड कर लेनी है। चावल ऐड करके सारों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, सारी चीज़ों को हल्के हाथ से ऐसे मिक्स कर लेंगे सारे चावल। और फिर उसके ऊपर जो गिरी है कोकोनट वो हम डालेंगे और साथ ही किशमिश डाल दूँगी। अब बादाम ऊपर डाल दिए हैं। अब इसको मैं कवर करके 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम लगाऊंगी, क्योंकि चावल भी गर्म थे, सारी चीज़ें गर्म थी, ज़्यादा दम लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जब दम लग जाएगा तो मैं 10 मिनट के बाद चूल्हा जब बंद करूँगी, उसके 10 मिनट के बाद चावलों को हिलाना है और ढक्कन उठाना है, क्योंकि चावल तो माशाल्लाह गल जाएंगे हमारे। और जब हम अगर उसी टाइम 10 मिनट के बाद ढक्कन उठा के हम चावलों को मिक्स करेंगे तो चावल टूट जाएंगे। 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उतार के, चूल्हा बंद करने के 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उतारा है और चावलों को साइड से मैंने हिलाना शुरू किया। चावल हमेशा साइड से हिलाना शुरू कीजिएगा, फिर चावल टूटेंगे भी नहीं। और माशाल्लाह ये देखें, एक एक दाना रह जाएगा आपका, जुड़ेंगे भी नहीं चावल। क्योंकि आपने ये ध्यान रखना है कि जब चावल कोई भी हो उनको दम लगाएं तो चूल्हा बंद करने के 10 मिनट के बाद उसको हिलाएं चावलों को, चावल टूटेंगे नहीं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।